हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजय क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज वीडियो का एग्ज़ाम था। आज पहली शिफ्ट थी, बाकी के दो एग्ज़ाम कल होने हैं। तो 4 दिसंबर को जो वीडियो का एग्ज़ाम था उसकी आंसर की हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। मेरे पास सेट ए है, आप अपना सेट चेक कर लीजिएगा और आंसर हम यहाँ चेक करते हैं कौन कौन से राइट आंसर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी से लिया गया है। परिमित परिमति का आशय है, परिमति का आशय है मर्यादा। सी आंसर इज करेक्ट। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश है फारसी भाषा का शब्द। नेक्स्ट है गोधुली किसे कहते हैं? गोधुली किसे कहते हैं? गोधुली कहते हैं शाम का वह वक्त जब पशु चरकर लौटते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हैं? तो समालोचना, ऑप्शन सी। समालोचना में सम और आ, ये दो उपसर्ग हैं इसमें, समालोचना। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? देखिए, क्रिया है इसमें आया, आया से ठीक पहले अचानक, तो अचानक इसमें विशेषण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? टिप्पण होते हैं 3 प्रकार के, तो इसका आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से अर्क पर्यायवाची है? अर्क पर्यायवाची होता है सूरज का, तो सूर्य, ऑप्शन बी इज करेक्ट। खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ है? इसका मतलब होता है दूसरे के बल पर कार्य करना। दूसरे के बल पर कार्य करना, इसका मतलब होता है ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह आदमी विश्वासी है में यह क्या है? यह है सार्वनामिक विशेषण। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, महोदार्य में कौन सी संधि है? सो महोदार्य में है वृद्धि संधि, और ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है? भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है, इसमें आपको देखना है भाववाचक भी होना चाहिए और प्रत्यय भी होना चाहिए। तो कहार, इसमें हार प्रत्यय है और भाव भाव भी निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से शुद्ध शब्द है, वर्तनी छाटनी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण वर्ण है। अल्पप्राण किसी भी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम, तो इसमें से ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रथम, तृतीय और पंचम। 13 का डी, अल्पप्राण। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौड़ या आश्रित उपवाक्य होते हैं? इसका आंसर है बी, डी। इसका आंसर है डी, मिश्र वाक्य। ओके। नाउ विसर्ग का प्रयोग होता है, विसर्ग का प्रयोग होता है संस्कृत शब्दों में, और संस्कृत होते हैं तत्सम के समान। तत्सम माने संस्कृत के समान। सो सी इज करेक्ट। 15वें का सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यही सच है किसकी कृति है? यही सच है किसकी कृति है? इसका आंसर है मन्नू भंडारी, ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। ओके, चलिए चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ वीर प्रसू कहलाती है? इसका आंसर हो गया ए, ए इज करेक्ट, वीर प्रसू। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है? पशु शब्द का विशेषण हो गया पाश्विक। 18वें का ए आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, वृक्ष, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास है? वृक्ष को बोल के आप एक बार देखिए, ब्र री क श अ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वृक्ष। ओके, इसको तोड़ने की कोशिश करिए, आंसर इसका मिलेगा इसी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 19। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? हिंदी वाक्य में सार्थकता होती है, पदक्रम होता है, योग्यता होती है, अलंकार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अनिवार्य नहीं है ये। तो ऑप्शन 20 का बी इज़ करेक्ट, डी इज़ करेक्ट, अलंकार। तो हिंदी के सारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, जैसा कि इस सिलेबस में बताया गया था कि 20 क्वेश्चन हिंदी, 40 क्वेश्चन उत्तराखंड। तो हिंदी के पूरे हो गए। अब चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो छोलिया में तलवार का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारत में निम्न पत्तनों में से उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा। उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाना है इसमें। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा आपका विशाखापट्टनम एंड मंगलुरु, चेन्नई एंड टूतिकोरन। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया ना वकील, ना अपील, ना दलील? तो इसका आंसर है विलियम ट्रेल। ऑप्शन डी, 23वें का डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24वां। ये क्वेश्चन रीजनिंग से आ गया है। एक वह व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। देखिए डायरेक्शंस होती है इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस टाइप की डायरेक्शन। उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है। उत्तर पश्चिम हो गया इस डायरेक्शन में कि मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 अंश घूमता है। 90 डिग्री घड़ी की सुइयाँ चलती हैं इस साइड में, तो यहाँ से 90 हो गया इस डायरेक्शन में। इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 135 घूमता है। 135 घूमेगा तो ये आ जाएगा पश्चिम में। डायरेक्ट घूमता हुआ किस दिशा? इसका आंसर होगा पश्चिम। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस रीजनिंग क्वेश्चन। तो 24वें का सी इज राइट। 25वां है उत्तराखंड में कंडवा है। कंडवा एक प्रकार का आभूषण है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 26 है सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य दो सदस्य थे। इसके सदस्य थे डी आर गॉडविल और डॉक्टर वी के आर वी राव। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं भावर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी। कुमाऊं भावर खेती नियर की स्थापना 1906 में की गई थी। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। 1927 में कांग्रेस ने फैसला किया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। 30वें का ए इज करेक्ट। ओके। 31। कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? इसको धुनेर इस टाइप से कुछ कहते हैं। इसमें धुनेर लिखा हुआ है। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का 32। ये तो सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन इसका आंसर हमने सॉल्व करके निकाला था। ये आया था डी। बी बड़ा है डी से। ओके, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने और आंसर चेक करना है, ठीक है। 33। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस में हुआ है? उत्तर कुरु। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 34। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 35 में है निम्नलिखित से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? इसका आंसर है ऊषा रागोदय। ये नाटक राजा रुद्रचंद्र ने लिखा था। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 है विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी थी? ये उपाधि मिली थी राजा कीर्ति शाह को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कीर्ति शाह इज द राइट आंसर। ओके। निम्नलिखित से अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है जो सबसे लास्ट में ऋण बैंकों को देता है, और सबसे सेंट्रल बैंक होती है जो सब में ऋण का फ्लो करवाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर 38। देहरादून से गढ़वाली पत्रिका
गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ था 1905। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक, हम पहुंच चुके हैं एक सेकेंड, 45। लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन था 39। ओके 39। अब हम पहुंचते हैं 40। ये 45 आ गया है, तो चलिए पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट सीट में ऊपर नीचे हो गया ये शायद ये। तो 45 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? ये है आग्नेय, इग्नियस सेल, जो लावे से बनती है, ज्वालामुखी के। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, इसकी शुरू की जा रही है, ये किसके लिए है? ये 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने से रिलेटेड है, तो इसका आंसर बी इज़ करेक्ट। 47 क्वेश्चन रीजनिंग का फिर से आ गया है। रोड को लिखा जाता है किसी कोड लैंग्वेज में 181514, तो उसी भाषा में डोर को क्या लिखा जाएगा? तो इसको सॉल्व जब हमने किया तो इसका आंसर आया 415, ऑप्शन ए 415518। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय गजेटर का प्रकाशन कब हुआ? 1882 में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके 49 कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे G.T. लिसिंगटन। ओके क्वेश्चन नंबर 50 भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1975। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 51, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई थी? कस्तूरी मृग विहार है केदारनाथ में, इसका केदारनाथ वन्य जीव विहार ही उसकी बात चल रही है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 1972 में उसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा नहीं है? इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा नहीं है सर्वर टाइप, होस्ट नेम, फाइल साइज, फाइल नेम। तो फाइल साइज इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सब इसके हिस्से हैं। चचनामा संबंधित है, चचनामा संबंधित है सिंध क्षेत्र के इतिहास से। ऑप्शन डी इज करेक्ट 53 का। 54 उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था, जो पहले वित्त मंत्री थे उत्तराखंड के, वो थे प्रकाश पंत। ओके ये निर्वाचित नहीं थे उस समय जो सरकार बनी थी, तो प्रथम वित्त मंत्री थे ये। गुलदस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मियाँ प्रेम सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 56 क्वेश्चन 1923 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी 1923 में नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र शाह 1923 में राजा थे गढ़वाल के, तो इन्हीं के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 57, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, ये होती है 111 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 58 58 में नया आंसर है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व करके आंसर आता है ऑप्शन सी, यू इज़ करेक्ट। ओके अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई आंसर गलत है या आपको लगता है कि सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हम उसको चेक करेंगे और पिन कर देंगे कि किसी डाउटफुल क्वेश्चन में कुछ होगा तो। 59 है, केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। रावल पुजारी संबंधित होते हैं तमिलनाडु के जांगम संप्रदाय से। इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 59 का बी। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 61 किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा था? ह्वेनसांग हरिद्वार में आया था, तो कुंभ पर्व को उसने मोक्ष पर्व कहा था। क्वेश्चन नंबर 62 ये है कंप्यूटर से, तो इसमें पूछा हाइपरलिंक्ड फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है? इसका आंसर है डी, Alt+F9। क्वेश्चन नंबर 63, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? इसका आंसर है फतेहपति शाह। 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 70,
क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ए। इसको सॉल्व करने पे 17 आएगा, आप चेक करिए। और इसकी डिटेल चाहिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे रीजनिंग के सारे क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है मोलिंगला। लिपुलेख है पिथौरागढ़ में, ट्रेल पास बागेश्वर पिथौरागढ़। ओके। 72 क्वेश्चन नंबर, ईस्ट इंडिया एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। ये चार्टर एक्ट 1813 में इसका प्रावधान दिया गया था। सरहिंद नहर निर्मित की गई थी। कौन से नदी के ऊपर ये नहर बनी थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 74 है, पंचायतों के प्रावधान अधिनियम लागू किया गया। ये किया गया 1993 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? गर्म जल स्रोत इन सब नदियों में यमुना के पास एक गर्म कुंड है, सूर्य कुंड है उसका नाम, तो और किसी के पास तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इन चारों में से। आयोग देखते हैं कौन सा आंसर, हाँ इनमें से यमुना ही बेस्ट आंसर है, बेस्ट सूटेड आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, OSS का पूर्ण नाम क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 77 है, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में विजय जड़धारी को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 77। 78 में इस भारतीय संविधान में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है। यह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 और 16, इसमें समानता के अधिकार दिए गए हैं और इसमें लिंग के अनुसार बताया गया है कि किसको किसकी समानता दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को किसमें तब्दील किया गया था? ये था ऑप्शन सी, कुमाऊं रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 ईस्वी को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था? ये था RISAT-2B। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी चंद्र शासनकाल में, चंद्र राजाओं की, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 82 क्वेश्चन है, नहर कटिया पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र कहाँ पर है? ये नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र है असम में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 82 का ए आंसर। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइसलैंड पर। 83 का सी आंसर। 84 का, अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे? तो इनमें से इनका कार्यकाल कोई नहीं था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से कोई राज्यपाल ऐसा नहीं है जो इनके 2007 से 9 के बीच में था। 85 लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। 86 नैनीताल जनपद को 2 जनपद में विभक्त किया गया। ये विभक्त किया गया 1995 में, जब उधम सिंह नगर नैनीताल से अलग हुआ। इसका आंसर है डी, डी इज करेक्ट। ओके। नेक्स्ट है 87। 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोमवार। ये आपको ऑड नंबर फाइंड करके आप निकाल सकते हैं आराम से। 88 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायत किसमें है? सर्वाधिक ग्राम पंचायत है पौड़ी गढ़वाल में। यहाँ सबसे ज़्यादा गांव हैं तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन है, चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये है ऑप्शन सी, टाइफून। टाइफून इज द करेक्ट आंसर फॉर 89। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। उत्तराखंड में उबलता ताल है, उबलता ताल है पाँचखंडी बया ताल, उबलता ताल है
अगला 91वां क्वेश्चन है, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्रे दिया गया है, वह विकल्प जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा है वह है। आपको पानी में इसकी छाया दिखेगी ऑप्शन ए की तरह, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित है। आईटीबीटी पार्क है पंतनगर में, जो उधमसिंह नगर में स्थित है। 93 2018-19 के बजट में नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम क्या है? गोबर गैस ऑपरेशन प्लान्स बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रिजर्वाइजेशन दहन। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। 94 क्वेश्चन है, 94वां, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल की लंबाई। डोबरा चाटी पुल की लंबाई है 440 मीटर, जो सस्पेंशन ब्रिज है। और इसके आगे अगर दोनों पूरे कुल लंबाई बताई जाए तो वो 700 के करीब है, वो भी मीटर में। यहाँ सारी लंबाई किलोमीटर में दी गई है, तो इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, डोबरा चाटी पुल। ओके, नेक्स्ट है 95, चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी, ये थी प्रीतिलता वाडेदार, चटगांव शहीद कांड में। नेक्स्ट है 96, निम्न में से भिन्न विकल्प है। भिन्न विकल्प है, इसमें आपके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो मैं मेरी तरफ से आंसर है वो होगा इसका 37(4)B। आप अपना आंसर बताइएगा, इसमें अगर कोई डाउट होगा तो करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है हंसा मनराल, इनको अवार्ड मिला था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 98, गढ़वाल राइफल ने अपनी 125 वर्ष पूरे किए, अपने 125 वर्ष कब पूरे किए, ये था ऑप्शन डी 2012 में। 99 में है, दक्षिण भारत का एक ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस राज्य की राजधानी हुआ करता था, तो ये था ऑप्शन ए विजयनगर राज्य की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 100 है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियाँ को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में, लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब जो सबसे लंबी नदी है वो सबसे लास्ट में आएगी, तो काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी आप जानते हैं, तो ऑप्शन में काली नदी ए ऑप्शन में सबसे लास्ट में आ रही है, तो इसका ए इज़ करेक्ट। इसके बाद इसका भागीरथी की लंबाई है, फिर अलकनंदा एंड देन कोशी। सो 100 क्वेश्चन का आंसर नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, सो आई होप आपको ये आंसर मैच करिए। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई डाउटफुल क्वेश्चन और आपको लगता हो कि इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है तो उसको ज़रूर आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपना स्कोर बताना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।